वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, माला स्टेशन से एक और खूबसूरत से वीडियो में आपका स्वागत है। तो माला स्टेशन और साथ साथ आज आपको जो संदेई की दिशा से नहर पर कार्य हो रहा है उसकी क्या ताज़ा स्थिति है वो आपको दिखाएंगे। माला स्टेशन जैसा आप सब जानते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर पड़ता है और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं बाएं हाथ पर बूम आ गए हैं, रखे हुए हैं, लेकिन अभी जो कार्य है थोड़ी रफ्तार धीरी हो गई है माला स्टेशन की दिशा में, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्स बिछाने का काम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑलमोस्ट हो गया है। कैची ड्यूरी की दिशा में पीलीभीत साइड पड़ गई है। लेवल क्रॉसिंग का काम भी तेज़ी से पूरा किया जा रहा है, रेलिंग्स लग गई हैं, गेटमैन का जो केबिन है वो तैयार हो गया है और यहाँ पर अब मुख्य काम सिग्नल्स जो लगाने हैं उसका होगा। साथ साथ जो जंक्शन बॉक्सेस हैं इनको यहाँ पर जो पैनल रूम बनाया जाएगा और साथ ही साथ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पर पक्की फाउंडेशंस तैयार की जा रही हैं, उस कार्य में तेज़ी है। वही काम इस समय मुख्यतः हो रहा है। ट्रैक पैकिंग मशीन फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है, क्योंकि माला से द्यूरी तक जो ट्रैक डाला गया है उसकी एक बार यहाँ पर पैकिंग हो चुकी है और जब तक सड़ा पुल नहीं बन जाता है या संडा पुल और पीलीभीत की दिशा से माला नहीं जुड़ता है ट्रैक से, तब तक बैलस्ट लेकर के वैगन ट्रेन का आना यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ से ट्रैक अभी इनकम्प्लीट है। इज्जत नगर मंडल के अंतर्गत ये हमारा स्टेशन आता है। सामने आप देख सकते हैं जो पक्की फाउंडेशंस बनाई जा रही हैं, क्योंकि OHE मास्ट वगैरह यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच गए हैं। हम आपको वीडियो में आगे भी दिखाएंगे और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रकार के वीडियोस जो प्रोजेक्ट के हम लोग करते रहते हैं तो जो कॉस्टिंग आती है वो काफ़ी आती है, तो इसलिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए कोशिश करिए, चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। महीना 2 महीना के लिए भी आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका जो कोऑपरेशन है, जो आपका सपोर्ट है, सहयोग है, उससे हम आगे भी तमाम सारे जो वीडियोस हैं लगातार वो करते रहेंगे और आप तक लाते रहेंगे अपडेट्स पीलीभीत शाहगढ़ रूट की, क्योंकि यहाँ से वीडियोस करने सबसे मुश्किल हैं। सामने पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पूरा एरिया है ये, जहाँ पर चारों तरफ वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो जोखिम भी है और टाइगर यहाँ पर ये वीडियो करते हुए इत्तेफाक से दिख भी गया। साइन बोर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, जो फाटक पड़ता है लेवल क्रॉसिंग, उससे पहले आपको सीटी बजानी है, तो सीफा जो लिखा रहता है वो आ गया है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे जंगल की दिशा में। और गनीमत ये रही कि उस समय वीडियो शूट नहीं कर रहे थे जिस समय टाइगर दिखाई दे गया। काफ़ी समय के बाद वीडियो शूट करते करते टाइगर के दर्शन आखिरकार हो गए। हालांकि वीडियो में टाइगर नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी रिस्क है, ये आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ एक अड़चन और आ गई है, वन विभाग ने अभी अड़ंगा लगा दिया है। यहाँ पर ये जो रेलबेड अब एक्सटेंड किया जा रहा है लूप लाइंस के लिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की जो लूप लाइंस आगे जाएंगी, तो यहाँ पर क्योंकि रेल संचालन काफ़ी समय बंद रहा अमान परिवर्तन के चलते, तो सागौन के पेड़ आ गए हैं। तो जो रेलबेड जो कैंची डाली जा रही है, सामने आप देख सकते हैं माला का स्टेशन है, जिस दिशा से 2 नंबर के प्लेटफॉर्म से ये लूप लाइन आगे जिधर भी हम खड़े हैं संदेई की दिशा में जाएगी और जो 1 नंबर की लूप लाइन आ रही है, तो यहाँ पर आगे टहनियाँ भी टेढ़ी मेढ़ी हैं और कुछ पेड़ भी बहुत करीब में आ रहे हैं रेलबेड के, क्योंकि जो पॉइंट बनाया जाएगा वो देखिए आगे काफ़ी दूर पर पॉइंट है। ये देखिए यहाँ तक रेलबेड आ रहा है और उसके बाद पॉइंट चूँकि आगे पड़ेगा, सामने भी काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं और बाएं हाथ पे जो ये ट्रैक 2 नंबर का है इसको भी आगे जो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी रेलबेड में अभी पेड़ आ रहा है और राइट साइड वाला जो हमारा 1 नंबर से लूप लाइन आएगी वहाँ पर भी पेड़ आ रहे हैं। तो पेड़ों की कटाई की परमिशन फिर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो NOC मिला है RVNL को उसमें पेड़ों के काटने की कहीं पर कोई बात नहीं कही गई है। तो अब जितने भी पेड़ आ रहे हैं उनकी काउंटिंग होगी, गिनती होगी, कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, उसके लिए परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से फाइल वर्क शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं ताज़ा स्थिति, ये रन थ्रू हमारा लाइन हो गई और यहाँ पर ये जो रेलबेड जाएगा ये देखिए सामने अब आपको नज़र आ रहा होगा कि पेड़ यहाँ पर कितने नज़दीक में हैं। ये सभी पेड़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन भी होगा, तार लगाया जाएगा 25,000 वोल्ट का जिसमें करंट चलता है। तो इन पेड़ों की कटाई के लिए अब RVNL को नए सिरे से वन विभाग को, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को चिट्ठी देनी पड़ेगी NOC लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ काटे जाएंगे
तो नए पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे। पीछे फेंसिंग यहाँ पर देखिए करीब 250 मीटर तक, जो हमारा मुख्य प्लेटफॉर्म है वहाँ से 250 मीटर तक फेंसिंग की गई है। OHE मास्ट आप देखिए जो डाले जाएंगे पक्की फाउंडेशंस में, वो यहाँ पर माला के पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है दीपावली के बाद माला स्टेशन की सूरत बदल जाएगी और जो गर्डर वगैरह माला नदी के पुल में यूज़ होंगे उसका सामान भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। बैलस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने पड़ा हुआ है, कंक्रीट के कुछ स्लीपर्स भी रखे हैं और सामान भी रखा है। तो यहाँ पर चूँकि अभी दोनों लूप लाइंस जो बढ़ाई जा रही हैं शाहगढ़ की दिशा में, उसमें जो रेल बेड है वो अटक गया है क्योंकि वहाँ पर पेड़ काटने पड़ेंगे जिसके लिए परमिशन चाहिए। तो अभी आप मान के चलिए कि फाइल वर्क में फिर 6 महीना कम से कम समय चला जाएगा। और अब हम लोग पहुँच गए हैं संदई की नहर पर। यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है उसको आपको दिखाते हैं, क्योंकि माला में अब जो काम बाकी हैं वो सब टेक्निकल वर्क हैं, तकनीकी काम, पैनल रूम वगैरह बनाने का। वो दिवाली के बाद ही कुछ काम वहाँ पर होता नज़र आएगा जब सिग्नल्स वगैरह लगेंगे, उसमें अभी समय है। तब तक यहाँ पर आप देखिए कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। बिल्कुल नया पुल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, गहरी फाउंडेशन बना करके काफ़ी नीचे से, क्योंकि नहर में काफ़ी पानी चलता है तो काफ़ी मजबूत काम यहाँ पर किया जा रहा है। साइड में रिटेनिंग वॉल्स भी दूर तक दी जा रही हैं ताकि जो मिट्टी है उसकी कटान ना हो। नहर के जब पानी में बहाव होगा तो वो मिट्टी को काटेगा, तो उसके लिए दूर तक दोनों ही दिशाओं में दीवार दी जा रही है, काफ़ी मजबूत दीवार बनाई जा रही है। सामने आप देख सकते हैं लेबर लगी हुई है सरिया का जाल लगा करके, और बीच में जहाँ पर से ट्रैक गुजरेगा, जो नया पुल तैयार हो रहा है, तो उसको भी आप देखिए कितना मजबूत पुल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इस ट्रैक से मालगाड़ियाँ भी गुजरेंगी और बड़ी लाइन की अब ट्रेन्स गुजरेंगी तो लोड भी काफ़ी होगा। पहले लग रहा था कि जो पुल है उसकी कुछ रिपेयर करके वहाँ पर लग रहा था कि शायद उस पर गर्डर रखा जाएगा, लेकिन देखिए पूरा नए सिरे से खुदाई करके काम हो रहा है ताकि आने वाले 100 वर्ष तक कोई दिक्कत ना हो। अगले 100 साल तक आप मान के चलिए कि आपका ये जो पुल है ये कार्य करेगा। पीछे आप देख सकते हैं गेटमैन का यहाँ पर जो केबिन बनाया जा रहा है संदई, पीछे आपको साइन बोर्ड दूर पर नज़र आ रहा होगा। तो इधर संदई की दिशा है हॉल्ट, और आगे ट्रैक चला जाएगा शाहगढ़ की दिशा में। संदई से शाहगढ़ तक ट्रैक कंप्लीट है, पड़ चुका है, मास्ट लगा दिए गए हैं। अब जो काम बाकी है वो संदई से ट्रैक आगे बढ़ेगा। जब यहाँ पर ये जो पुल आप देख रहे हैं इस एंगल से देखिए काफ़ी तेज़ी से तैयार किया जा रहा है और दिसंबर तक उम्मीद है कि इस पुल को तैयार कर लिया जाएगा। दोनों तरफ दीवार बन के तैयार हो जाएगी, पुल तैयार हो जाएगा, जिसके ऊपर फिर यहाँ पर स्लैब्स रख दिए जाएंगे या गर्डर रखा जाएगा। वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि यहाँ पर शायद गर्डर रखा जाए। तो उसके बाद ट्रैक जो है फिर आगे जंगल की तरफ पहुँच जाएगा और यहाँ से ही देखिए माला का जंगल शुरू हो जाता है। रेल्स रखी हुई हैं, सामने आप देख सकते हैं चौरस किया जा रहा है रेल बेड को। अभी मिट्टी काफ़ी डाली जा रही है, रेता बजरी जो आ रहा है उसको मिक्स करके बिछा करके। सामने माला स्टेशन की दिशा है, यहाँ पर भी अक्सर जो लेबर लगी हुई है उसको टाइगर्स दिख जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी पर अटैक नहीं किया टाइगर ने, ये अच्छी बात है। तो काम चल रहे हैं तेज़ी से संदई नहर के ऊपर और यहाँ पर आगे ट्रैक बिछाने में अभी आप मान के चलिए संदई से माला जुड़ने में कम से कम 8 से 9 महीने मुझे लगता है कि लग जाएंगे बहुत आराम के साथ। सामने इधर अंडरपास है जहाँ तक ये रेल बेड कंप्लीट कर लिया गया है जैसा बता रहे हैं, और आगे काम अभी चल रहा है। तो 6 से 8 महीने का समय आप मान के चलिए। रेल्स वगैरह यहाँ सब रखी हुई हैं, तो स्लीपर्स को बिछा करके कार्य करते भी टाइम लगेगा।